हाय एवरीवन, होप यू आर वेल। इस वीडियो में हम उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तथा एक परफेक्ट बैंकर बनना चाहते हैं। हम इस वीडियो में ए टू जेड बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं प्रत्येक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बैंकिंग का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन योर पोस्ट वो वेरी करता है। और अदर डिपार्टमेंट में जैसे आप बैंकिंग और एसएससी में देखेंगे आफ्टर 10th एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बट बैंकिंग स्टार्ट ही होता है ग्रेजुएट से। क्योंकि आप किसी के फाइनेंशियल वेल्थ को देख रहे हैं तो आपके पास उतनी समझ होनी चाहिए कि हम किसी के फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे मैनेज करें। इसीलिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट माना जाता है। अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रोसेस की तो 3 लेयर में इसका एग्जामिनेशन होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। अगर हम कलर की बात करें तो 2 लेवल में इनका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। अगर क्लर्क में प्री और मेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वहीं आप ऑफिसर पीओ लेवल पे जाएंगे या स्केल 2 3 पे जाएंगे तो प्री मेंस और इंटरव्यू होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट होता है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को देखें, चाहे रेलवे का देखें, एसएससी का देखें, सबसे फास्ट आपको मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस वो बैंकिंग का मिलेगा। बैंकिंग में आप 7 से 9 महीने में आपकी सारा प्रोसेस चालू हो जाती है। 9 से 10 महीने में आपकी अकाउंट में सैलरी भी आना चालू हो जाते हैं। बैंकिंग में सबसे फास्ट सर्विस होते हैं, सबसे फास्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है। अगर हम रेलवे की वही बात करते हैं तो रेलवे में आप देखते हैं 1 से 2 साल लगते हैं। एसएससी में भी 1 से 2 साल लगते हैं आपको फाइनल प्रोसेस होने में, सिलेक्शन प्रोसेस होने में। तो क्लर्क के लिए 20 से 28 साल जो आईबीपीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए भी 20 से 28 साल। पीओ के लिए 20 से 30 साल होना ज़रूरी है। एसबीआई पीओ के लिए 21 से 30 साल आपकी एज होना ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की तो 18 से 28 साल, आरआरबी पीओ 18 से 30 साल और एसओ का 20 से 30 साल आपकी एज होना ज़रूरी है। आपको भास्ट लेवल का एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें कि रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, कंप्यूटर ज़रूरी है। आप देखेंगे इंग्लिश पैसेज के रूप में आते हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लेवल जो है एग्जामिनेशन का वो हाई होता है। इसीलिए बैंकिंग का आप कट ऑफ देखेंगे तो और भी एग्जामिनेशन की तुलना में कम होते हैं क्योंकि टफनेस यहाँ पर ज़्यादा होता है। आपको एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने पड़ते हैं स्पीड, जो कि और एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलते हैं। यहीं अगर हम बात करें यहाँ आपको सेक्शनल कट ऑफ विथ सेक्शन टाइम के साथ क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप ओवरऑल क्वालिफाई कर जाते हैं बट सेक्शनल कट ऑफ में भी आप पीछे रह जाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर 1/4 एग्जामिनेशन में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलते हैं। हाँ ज़रूर है, एलआईसी में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है बट वो एक्सेप्शनल है। अगर हम बात करें अदर ओवरऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन की तो 1/4 आपको यहाँ पर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी बैंक का एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार एक फाइनेंशियल ईयर में आपको वैकेंसी देखने को मिलते हैं। इंक्लूडिंग ऑल दी बडी जितने भी है बैंकिंग का, वो सारे लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब में रिक्रूटमेंट करते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होता है और आपको कैलेंडर के साथ ये सूचित कर दिया जाता है कि इस साल किस तिथि को इसका एग्जामिनेशन होगा। ये और डिपार्टमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एसएससी। रेलवे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रिपीटेड वैकेंसी नहीं आते हैं बट बैंकिंग में आपको रिपीटेड वैकेंसी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि एक साल में लगभग नंबर ऑफ जो बैंकिंग के स्टूडेंट होते हैं कितनी तैयारी करते हैं, कितनी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो लगभग आपको 15 से 20 लाख स्टूडेंट पर ईयर एग्जामिनेशन में बैठते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर्म की तो ये ज़रूर कॉस्टली होता है। ये आपको 800 से 1000, कभी 1200 भी, 1500 भी बैंकिंग एग्जामिनेशन अप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी होती है, वो आपको पे करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें वर्क इन्वायरमेंट की तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर वर्क देखने को मिलते हैं अन्य डिपार्टमेंट के तुलना में, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। हर एक डिपार्टमेंट का बैंकिंग से ज़रूर न ज़रूर कहीं न किसी रूप से लगाव होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का फाइनेंस वर्क आपको बैंक से ही देखने को मिलेंगे। तो सारा सिस्टम आपको बैंक से जुड़ा हुआ एक तरीके से मिलता है।
इस रूप से हम अगर कह सकते हैं तो बैंक में आपको बैंक वर्क हो गया, फील्ड वर्क हो जाते हैं। यहाँ पर जो वर्किंग आवर होते हैं अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में ज़्यादा होते हैं और हमेशा प्रेशर आपके वर्क के ऊपर रहता है कि इस टारगेट को आपको पूरा करना है। तो एक तरीके से अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में ये ज़्यादा प्रेशर वर्क होता है यहाँ पे। वहीं अगर बात करें हम बैंकिंग में प्रमोशन की, तो आप देखिए अगर इतना प्रेशर वर्क होती है तो सबसे ज़्यादा सैलरी ग्रोथ, सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपको बैंकिंग में ही देखने को मिलेगा। अगर आप मान लीजिए अच्छे काम करते हैं तो क्लर्क से पीओ, पीओ से लेकर के मैनेजर तक बनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। इतना फास्ट प्रमोशन और सैलरी ग्रोथ और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बैंकिंग में कैरियर कैसे बना सकता है, उसके पास कौन सी प्लेटफॉर्म है जिससे वो बैंकिंग में इंट्रेंस कर सके। तो हर एक साल काफ़ी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं। कुछ बैंक अपना पार्टिकुलर एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करवाते हैं, जैसे कि आईबीपीएस। ये एक सिलेक्शन प्रोसेस बॉडीज है जो बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट करती है, फाइनल सेलेक्ट करके स्टूडेंट को देते हैं कि ये स्टूडेंट आपके बैंक में कार्य करने योग्य है। अगर हम बात करें आईबीपीएस की, तो आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। एसओ मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसके लिए आपको पार्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत होती है। आईबीपीएस आरआरबी जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसके लिए भी स्टूडेंट एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है। आरआरबी में दो कैटेगरी मिलते हैं आपको, आरआरबी पीओ मिलते हैं और आरआरबी क्लर्क मिलते हैं। ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कैटेगरीज है। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़े बैंक एसबीआई की, एसबीआई अपने एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट खुद करती है, जिसमें कि क्लर्क लेवल से पीओ लेवल से एसओ लेवल तक ये जो कैटेगरी होते हैं वो आपको फ्रेशर जो आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एलबीओ का पोस्ट है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। वहीं अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई भी अपनी वैकेंसी खुद निकालती है, जिसमें ग्रेड ए असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट हो सकता है। ये रिपीटेड वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये आपको 1 साल 2 साल में एज पर रिक्वायरमेंट आरबीआई अपना नोटिफिकेशन जारी करती है। वहीं अगर हम बात करें कुछ अपने अदर जो बैंक है वो अपना रिक्रूटमेंट कुछ पोस्ट के लिए खुद करती है। जैसे कि हम बात करें अगर यूनियन बैंक की, तो एलबीओ की पोस्ट आफ्टर एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। इसमें आपको सिर्फ भी ए और बी ग्रेड के लिए आपको नोटिफिकेशन निकालती है। नाबार्ड ए और ग्रेड बी ग्रेड के लिए आपको नोटिफिकेशन निकालती है। बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ पोस्ट के लिए खुद अपना वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालती है। तो आपने देखा कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट किस प्रकार बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं, उनके पास कौन से प्लेटफॉर्म है वो जो बैंकिंग में इंटर कर सके और एक अच्छा बैंकर बन सके। उन्हें क्या फैसिलिटी मिलती है, किस तरीके का वर्क कल्चर होता है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।